गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम आगे की कहानी हंस और कौआ पढ़ते हैं। 51 उड़ानें पूरी करने के बाद कौआ मुस्कुराते मुस्कुराते आया और बोला, कहिए कैसी रही ये उड़ानें। हंस ने कहा, उड़ानें तो गजब की थी, लेकिन अब आप हमारी भी एक उड़ान देखेंगे ना। कौआ बोला, अरे एक उड़ान तो क्या देखना है, यूं पंख फड़फड़ाए और यूं उड़ लिए, इसमें भला देखना क्या है। हंसों ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन इस एक ही उड़ान में हमारे साथ कुछ दूर उड़ना हो तो चलो, उड़कर देख लो, जरा तुम्हें पता तो चलेगा कि हम यह एक उड़ान भी कैसी होती है और कौन कितने पानी में है। कौआ बोला, चलो मैं तैयार हूँ। हंस ने कहा, लेकिन आपको साथ में ही रहना होगा, आप साथ रहेंगे तभी तो अच्छी तरह देख सकेंगे ना। कौआ बोला, साथ की क्या बात है, मैं तो आगे उड़ूंगा, आप और क्या चाहते हैं। इतना कहकर कौए ने फटाफट पंख फड़फड़ाए और उड़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल धीरे धीरे पंख फड़फड़ाता हुआ हंस भी पीछे पीछे उड़ता रहा। इस बीच कौआ पीछे को मुड़ा और बोला, कहिए आपकी यही एक उड़ान है ना, या और दिखाना बाकी है। हंस ने कहा, भैया थोड़े उड़ते चलो, अभी आपको पता चल जाएगा। कौआ बोला, हंस भैया आप पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं, इतनी धीमी चाल से क्यों उड़ रहे हैं, लगता है आप उड़ने में बहुत ही कच्चे हैं। हंस ने कहा, जरा उड़ते रहिए, धीरे धीरे उड़ना ही ठीक है। कौए के पैरों में अभी जोर बाकी था। कौआ आगे आगे और हंस पीछे पीछे उड़ रहा था। कौआ बोला, कहो भैया यही उड़ान दिखानी थी ना, चलो अब हम लौट चलें, तुम थक गए होंगे। इस उड़ान में दम नहीं है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और हंस ने कहा, जरा आगे तो उड़िए, अभी उड़ान दिखाना तो बाकी है। कौआ आगे उड़ने लगा, लेकिन अब वह थक चुका था। तब तक आगे था पर अब पीछे रह गया। हंस ने पूछा, कौए भैया पीछे क्यों रह गए, उड़ान तो अभी बाकी है। कौआ बोला, तुम उड़ते चलो, मैं देख रहा हूँ और उड़ भी रहा हूँ। लेकिन कौए भैया अब ढीले पड़ते जा रहे थे, उसमें अब उड़ने की ताकत नहीं रही थी, उसके पंख अब पानी छूने लगे थे। हंस ने पूछा, कौए भैया कहिए पानी में चोंच चुआकर उड़ने का यह कौन सा तरीका है। कुछ दूर और उड़ने के बाद कौआ पानी में गिर पड़ा। हंस ने पूछा, कौए भैया आपकी यह कौन सी उड़ान है, 92वीं या 53वीं। लेकिन कौआ तो पानी में डुबकियां खाने लगा था और आखिरी सांस लेने की तैयारी कर रहा था। हंस को दया आ गई, वह फुर्ती से कौए के पास पहुंचा और कौए को पानी में से निकालकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। फिर उसे लेकर ऊपर आसमान की ओर उड़ चला। कौआ बोला, ओ भैया यह तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, नीचे उतरो नीचे उतरो। वह थरथर काँप रहा था। हंस ने कहा, अरे जरा देखो तो सही, मैं तुमको अपनी यह एक उड़ान ही दिखा रहा हूँ। सुनकर कौआ खिसिया गया, उसको अपनी बेवकूफ़ी का पता चल गया, वह गिड़गिड़ाने लगा। यह देखकर हंस नीचे उतरा और कौए को बरगद की डाल पर बैठा दिया। तब कौए की जान में जान आई, लेकिन उस दिन से कौआ समझ गया कि उसकी बिसात कितनी है, अर्थात हैसियत कितनी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंडी के झूठे अभिमान को धैर्यपूर्वक अर्थात शांति के साथ विवेक से नष्ट करना ही बुद्धिमानी है।